जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर हम सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डेफिनेशन देखें कि यह है क्या, होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट मेक एन एटम, कि वो छोटे से छोटा ज़रा जो एक एटम को बनाता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल्स जो है या ज़र्रा जो उस एलिमेंट की खसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, बरकरार रखता है, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एटम्स। अब जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स जो है वो इन्हीं सिंपल यूनिट्स से मिलकर बनता है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो जो एटम्स हैं, एटम्स हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, मतलब कि एटम्स जो हैं वो आज़ादाना नहीं पाए जाते, बल्कि वो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से वो क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब वो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो है बन जाती है। उस स्टेबल स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट के बेस की बुनियाद पर, मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से हमने मॉलिक्यूल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उनमें सबसे पहला पार्ट जो है या पहली टाइप जो है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, और इनकी एग्जांपल्स में प्रोटीन्स भी आ जाते हैं और स्टार्च भी इसकी एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, माइक्रो कहते हैं छोटे को, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको हम क्या नाम दे देते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन जो है कंपोजिशन की बेस की बुनियाद पर है, कंपोजिशन के लिहाज से है। तो उसकी भी दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनमें इमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं AMP, ADP और ATP। AMP जो है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ये जो है एडिनोसिन डाईफास्फेट, ये जो है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।